अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हाफिज़ अब्दुल्ला मक्की। आज की नई सुबह के साथ आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं जबल रहमत के पास पहुँच चुका हूँ और ऊपर जाने की तैयारी में हूँ। इंशाल्लाह ऊपर जाके आपको ऊपर की ज़ियारत कराऊँगा। ऊपर से अरफात की आपको इंशाल्लाह थोड़ा सा व्यू दिखाऊँगा। फिर उसके बाद जबल रहमत के बारे में कुछ तफसीलात आपको बताऊँगा। तो चलें ऊपर चलते हैं। इस वक्त हम जबल रहमत के पास पहुंच चुके हैं और ये जो आपको पहाड़ नज़र आ रहा है, छोटा सा पहाड़, ये जबल रहमत है। और अभी इंशाल्लाह मैं ऊपर जाऊंगा। ऊपर जाके आपको ऊपर की भी ज़ियारत कराऊंगा और इस पहाड़ के बारे में कुछ तफसीलात आपको बताऊंगा। इस सीढ़ी से इंशाल्लाह मैं ऊपर जाऊंगा। और ऊपर जाने से पहले ये मैं आपको दिखा दूं, ये जो आप देख रहे हैं इतनी मोटी दीवार है और कुछ खस्ता हालत हो चुकी है। ये नहर ज़ुबैदा की कुछ आसार हैं। नहर ज़ुबैदा के कुछ आसार कदीमा हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये ऊपर से रोशनदान सा बना हुआ है। इसकी भी इंशाल्लाह आपको पूरी तफसील से एक ज़ियारत कराऊंगा मैं। इसके ऊपर जो ऊपर रोशनदान है उसके लिए यहाँ पर ये सीढ़ी बनी हुई है, पत्थर की ही सीढ़ी बनी हुई है ऊपर चढ़ने के लिए। ये देखो ऊपर चढ़ के यहाँ पर पानी इकट्ठा होता था नहर ज़ुबैदा का। इंशाल्लाह इसकी भी पूरी एक ज़ियारत आपको मैं कराऊंगा। अभी मैं ऊपर जाने लगा हूँ। यहाँ से इसकी सीढ़ियाँ शुरू होती हैं। इन सीढ़ियों की जो तादाद है 168 सीढ़ी है। 168 सीढ़ी बनाई है इस पहाड़ पे चढ़ने के लिए। वहाँ ऊपर तक जाने के लिए 168 सीढ़ी है। लोगों ने ऐसे ही ये लिखा हुआ है अपने हाथों से रंग रोगन करके। बहुत कुछ लिखते हैं लोग आके यहाँ पे, हालांकि लिखना नहीं चाहिए, बस लोग आते हैं कुछ ना कुछ लिख देते हैं। ये लोगों ने अपनी तरफ से जो है ये सपोर्ट दी हुई है, ये पत्थर गिरे ना। ये ऊपर आ गए हम। जबल रहमत वैसे तो मारूफ है जबल रहमत के नाम से, लेकिन इसके और भी कई नाम हैं। इसको इलाल भी कहते हैं, इसको नाबुद भी कहते हैं, और इसका एक और नाम है करीब। इस पहाड़ का एक और नाम है करीब, भी इसका एक नाम है। और ये जो पहाड़ है, छोटा सा पहाड़ जबल रहमत, ये अरफात के जो रोड हैं उनमें से 7 और 8 नंबर रोड के दरमियान में वाक़ है। 7 और 8 नंबर रोड के दरमियान में ये जबल रहमत है। मस्जिद नमीरा आपको नज़र आ रही है, ये मस्जिद नमीरा आपको नज़र आ रही है। मस्जिद नमीरा और जबल रहमत के दरमियान में जो फ़ासला है वो तकरीबन 1.5 किलोमीटर का फ़ासला है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो जिस सीढ़ी से मैं चढ़ के आया हूँ, जिन सीढ़ियों से मैं चढ़ के आया हूँ, 168 सीढ़ी है।
जबल रहमत का जो ऊपरी हिस्सा है ये बिल्कुल हमवार है या हमवार किया हुआ है। ये जैसे आप देख रहे हैं ये हमवार किया हुआ है और दरमियान में इसके एक चबूतरा, ये जो चबूतरा आप देख रहे हैं चबूतरा बनाया हुआ है। ये तकरीबन 40 सेंटीमीटर ऊंचा चबूतरा बनाया हुआ है। इस चबूतरे की एक साइड पे ये सतून है। ये सतून सिर्फ़ और सिर्फ नुमाया करने के लिए, इस पहाड़ को नुमाया करने के लिए है। और ये चबूतरे के दरमियान में नहीं, आप ज़रा गौर करें, ये जो सतून सा बनाया हुआ है तकरीबन 8 मीटर लंबा सतून है। ये इस चबूतरे के दरमियान में नहीं, साइड में बनाया हुआ है। ये सिर्फ़ और सिर्फ इसको नुमाया करने के लिए कि ये जबल रहमत है। इसका और कुछ भी नहीं। ये नहीं कि यहाँ पर कोई आया था, यहाँ ये कोई ख़ास जगह है, नहीं। ये देखें बोर्ड लगा हुआ है कि हुज्जाज किराम की बाज़ गलतियाँ। हुज्जाज किराम यहाँ आके कोई हाथ फेरता है, जैसे ये आप देख रहे हैं ये चूम रहे हैं और यहाँ पर सजदे कर रहे हैं। बस ये हुज्जाज किराम के लिए गवर्नमेंट की तरफ से लगा हुआ है। इसी तरीके से ये लोगों ने अपनी लिखा हुआ है, बहुत कुछ लिखते हैं। इन सब चीज़ों से मना करने के लिए गवर्नमेंट ने ये लगाया हुआ है। अच्छा, एक और चीज़ आप गौर कर लें, जबल रहमत के अतराफ़ में ये फुआर डालने के लिए ना ये सतून, ये पाइप लगाए हुए हैं। ये आप देख रहे हैं ये पाइप लगाए हुए हैं, तकरीबन 4 मीटर लंबे पाइप हैं। इनमें से हज के दौरान इनमें से जो है वो फुहार निकलती है, पानी की हल्की हल्की फुहार निकलती है, जिससे मौसम बहुत खुशगवार हो जाता है। गर्मी की शिद्दत में कमी आ जाती है, हुज्जाज किराम को ज़रा सुकून रहता है। यहाँ पर ये पूरा चारों अतराफ ये पाइप लगे हुए हैं, चारों तरफ बिल्कुल हर तरफ ये पाइप लगे हुए हैं। अब मैं नीचे जाऊँगा, इंशाल्लाह नीचे जाके आपको वो जगह दिखाऊंगा जहाँ पर कहा जाता है कि इस जगह की तरफ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके थे, जहाँ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके थे और दुआ मांगी थी। एक और चीज़ आपको मैं बता दूँ, ये वही पहाड़ है जिस पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने भी आके दुआ मांगी थी और अल्लाह ताला ने दुआ कबूल की थी। इसीलिए कहा जाता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यहाँ आके दुआ मांगी, क्योंकि यहाँ पर दुआ कबूल होती है। हज़रत आदम ने भी दुआ मांगी थी कि अम्मा हव्वा से मुलाकात करने के लिए, कि अम्मा हव्वा मिल जाएं। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई थी और अम्मा हव्वा उन्हें मिल गई थी। कहा यही जाता है कि यहीं पर मुलाकात हुई थी। ये नीचे आप देख रहे हैं ये कैंटीन है। कैंटीन है कुछ खाने पीने के लिए, और इसी तरीके से ये एक बंदा जायनमाज वगैरह बेच रहा है। कबूतरों को दाना डालने के लिए भी ये जो गाड़ी दरमियान में है ये दाना बेच रहा है कबूतरों के लिए। और ये जो दरमियान में गोल साहब को नज़र आ रही है वजारत हज के दिनों में वजारत हज का दफ्तर होता है। यहाँ पर कोई मसला मसाइल आपने पूछना हो तो यहाँ आके आप मसले भी पूछ सकते हैं। सीढ़ियाँ तकरीबन एंड हो चुकी हैं, मैं सीढ़ियाँ उतर चुका हूँ और सीढ़ी नीचे उतरने के बाद दाईं तरफ अगर हम चले जाएं
सीढ़ी नीचे उतरने के बाद दाईं तरफ मुड़ जाएं और थोड़ा सा चलें काबे की तरफ। दाईं तरफ हम अगर चलेंगे ये जो आप जगह देख रहे हैं ये पहाड़ का ये वाला हिस्सा, पहाड़ का ये वाला हिस्सा, इस तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए थे और दुआ मांगी थी। इसके ऊपर ये जो आप लोहे के पाइप देख रहे हैं, यहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए छोटा सा मुसल्ला भी बनाया हुआ है। लोग यहाँ पर नमाज़ पढ़ते थे, अब पता नहीं है या नहीं, मैं भी देखता हूँ। यहाँ पर मुसल्ला था पहले, लोग यहाँ पर नमाज़ पढ़ते थे। ये जगह है जहाँ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो कहा जाता है कि हुज़ूर सल्लम यहाँ पर इस जगह में कहीं खड़े हुए थे, क्योंकि वो पहाड़ के ऊपर नहीं चढ़े थे, नीचे ही खड़े हुए थे और दुआ मांगी थी। हमारी ये ज़ियारत यहाँ पर ख़त्म होती है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।